dear students, welcome to the Aryans Learning Center. स्टूडेंट्स, आज हम लोग डिस्कस करेंगे प्रॉब्लम ऑन रेल्स, प्रॉब्लम ऑन ट्रेन्स। रेल से संबंधित समस्याओं पर हम डिस्कस करने वाले हैं। किस तरह से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं रेल के ऊपर से, जैसे भाई कोई ट्रेन किसी खंबे को क्रॉस करने में कितना समय लेगी, या कोई इंसान खड़ा हुआ है उसको क्रॉस करने में कितना समय लेगी, या एक ट्रेन इधर से जा रही है और दूसरी ट्रेन विपरीत दिशा से आ रही है, तो दोनों ट्रेनें एक दूसरे को क्रॉस करने में कितना समय लेती हैं, या कोई ट्रेन इस स्पीड से जा रही है और उसी दिशा में कोई दूसरी ट्रेन उस स्पीड से जा रही है, तो तेज स्पीड से ट्रेन जो जा रही है वो कम स्पीड वाली ट्रेन को क्रॉस करने में कितना समय लेगी। तो आज के सेशन में हम इस तरह के क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे, और क्वेश्चन सॉल्व करने के पहले हम देखेंगे इनके पीछे आखिर कॉन्सेप्ट है क्या, हम जानने की कोशिश करेंगे। क्योंकि बच्चों, जब कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है ना, तो फिर कोई समस्या नहीं रहती। यदि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप 50 सवाल यूं ही कर पाएंगे, लेकिन जरूरी है कॉन्सेप्ट क्लियर करना। मैं डायरेक्ट सवाल इसीलिए नहीं लेता, पहले मैं चाहता हूं पहले आपके कॉन्सेप्ट तो क्लियर हो, उसे लेकर क्वेश्चन करना बड़ी बात नहीं है। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाते हैं तो आइए आज हम इसी दिशा में एक प्रयास करते हैं, कॉन्सेप्ट को समझते हैं पहले, और इसके बाद हम देखेंगे कुछ क्वेश्चंस। तो आइए, ये भाई आपकी ट्रेन है, एक ट्रेन, आप सभी लोग परिचित हैं इससे, बैठे भी हैं, घूमे भी हैं, कई यात्राएं की हैं। आपके यात्री, आपकी यात्राओं का साथी भारतीय ट्रेन। तो ये भाई ट्रेन है। अब हमें देखिए कुछ क्वेश्चंस आते हैं कि भाई मैं बेसिक से लेके चल रहा हूं, पहले इजी और फिर कुछ हार्ड लेवल पर हम जाएंगे। देखिए कुछ क्वेश्चंस आते हैं कि भाई ये ट्रेन इतने किलोमीटर पर घंटे की, पर आवर के स्पीड से जा रही है, इसकी स्पीड मीटर पर सेकंड में क्या होगी, इसकी स्पीड मीटर पर सेकंड में क्या होगी, है ना। जैसे ये मेरी ट्रेन है, x किलोमीटर पर आवर इसका स्पीड है, ठीक है। जो ट्रेन आपको सामने नजर आ रही है रेड कलर में, इसका स्पीड है x किलोमीटर पर आवर, ठीक है। यहां हम यूं कहें इसका स्पीड है x 1000 मीटर पर 3600 सेकेंड, ठीक है। देखिए मैंने क्या किया है, किलोमीटर को मैंने मीटर में लिखा 1000 मीटर, ठीक है। और आवर एक 1 आवर इक्वल टू कितना सेकंड होता है, 3600 सेकंड होता है ना, क्योंकि एक घंटे में 60 मिनट होते हैं, एक मिनट में 60 सेकंड होते हैं, तो एक घंटे में होंगे 3600 सेकंड। आइए हम इसे सॉल्व कर ले। 1000 अपॉन 3600, इट मीन्स 2 5 जा 10 and 18 2 जा 36, 5 अपॉन 18 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो मुझे ट्रेन का स्पीड क्या आया, x मीटर प्रति सेकेंड, है ना। पहले हमारा स्पीड क्या था, x किलोमीटर पर आवर था, ठीक है। अब हमारा स्पीड हो चुका है, कितना हो चुका है हमारा स्पीड, x इंटू 5/18 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। 5/18 से हमने x में मल्टीप्लाई कर दिया। 5/18 क्या है, 5/18 यही है 1000/3600, है ना। तो अब मैं आपसे, देखिए ये तो था हमारा कॉन्सेप्ट, ये था हमारा कॉन्सेप्ट, ठीक है। अब आपको इस तरह के क्वेश्चंस अगर आते हैं कि भाई ये ट्रेन 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रही है, तो इसकी स्पीड मीटर पर सेकंड में क्या होगी, तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको वहां पर
15/8 से मल्टीप्लाई कर देना उस स्पीड को। क्या कर देंगे आप? 15/8 से मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे स्पीड आपकी 60 है तो 60 में आप 5/18 से जब मल्टीप्लाई कर देंगे ना तो वह स्पीड निकल कर आ जाएगी। किस में आएगी वो स्पीड? मीटर पर सेकंड में स्पीड निकल के आपकी आ जाएगी। ठीक है, हम करके देखते हैं। देखिए हम इसको कैंसिल करते हैं दोनों को। 3 6 18, 3 2 6 0। ठीक, हमें मिला है और हो जाएगा 2 3 6 एंड 2 10 20। ठीक, 10 इंटू 5 50/3 मीटर पर सेकंड। 50/3 मीटर पर सेकंड, ये हमारा स्पीड आ गया। ठीक है, जब ट्रेन 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही थी, उसको हमने चेंज किया मीटर पर सेकंड में। भाई एक सेकंड में कितने मीटर चलेगी? तो 50/3 मीटर पर सेकंड ये निकल कर सामने हमारे आ गया। तो इस तरह से आप किलोमीटर को मीटर पर सेकंड में चेंज कर सकते हैं। ठीक, अब देखिए वही अगर इसका अपोजिट क्वेश्चन आ जाए तो आप कैसे इसको सॉल्व करेंगे? यदि अपोजिट आता है तो मींस अभी स्पीड हमें दिया था किलोमीटर पर आवर में, यदि आपको स्पीड दिया है मीटर पर सेकंड में। ठीक है, जैसे आपको दिया x मीटर पर सेकंड, तो अब आपको कुछ नहीं करना है, हमने निकालना तो सीख ही लिया। 5/18 से मल्टीप्लाई जब हम करते थे तो स्पीड आती थी आपकी मीटर पर सेकंड में। अब आपको निकालना है किलोमीटर पर आवर में। तो आप कुछ नहीं करें, जहां हमने 5/18 का मल्टीप्लाई किया था, अब आप स्पीड में 18/5 का मल्टीप्लाई कर दें, है ना। इससे मल्टीप्लाई कर देंगे स्पीड को 18/5 से, तो आपकी स्पीड मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर में चेंज हो जाएगी। ठीक है, इसको हम एक एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। जैसे स्पीड यहाँ पर दिया है 20 मीटर पर सेकंड। ठीक है, और आपसे कहा भाई इससे आप किलोमीटर पर आवर में बताइए, है ना। किस में बताना है आपको? किलोमीटर पर आवर में। तो आपको क्या करना है? आपको आसान सा कॉन्सेप्ट तो समझ में आपके आ ही गया। अब देखिए, अब आपको 2 सेकंड में क्वेश्चन को सॉल्व करना है, क्योंकि अब आप लोग कॉन्सेप्ट समझ चुके हैं। ठीक, कॉन्सेप्ट आप समझ चुके हैं। तो किससे मल्टीप्लाई कर दें हम इसको? 20 इंटू 18/5 से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, तो देखिए 5 4 जा 20, ठीक, और 18 4 जा 72 किलोमीटर पर आवर। ये आपका जो स्पीड था वो मीटर पर सेकंड से अब किलोमीटर पर आवर में चेंज हो चुका है। ठीक है, तो मैं समझता हूँ ये आपको भली भांति समझ में आ चुका होगा, इसमें कोई भी डाउट अब आपको नहीं रहा होगा। ठीक है, आप देखिए कुछ और भी क्वेश्चंस आते हैं। ये तो एक इजी सा क्वेश्चन था। अब देखिए कैसे क्वेश्चन आते हैं। यहां पर देखिए ये ट्रेन है, ये आपका एक ट्रेन है, ठीक, जिसका यहाँ पर लेंथ दिया हुआ x मीटर। कितना दिया है लेंथ? x मीटर यहाँ पर लेंथ इसका दिया हुआ है। ठीक, ये इसके सामने आदमी खड़ा हुआ है। बेटा सामने नहीं खड़ा है, ट्रैक से बाहर की ओर है, सामने दिख रहा है ना। क्योंकि मैं परफेक्ट राइटर नहीं हूँ, बना दिया आपको समझाने के लिए। अब भाई ये ट्रेन चल रहा है। क्वेश्चन यह है कि इस ट्रेन को, इस इंसान को पार करने में कितना समय लगेगा? इस ट्रेन को, इस इंसान को पार करने में कितना समय लगेगा, ये हमें निकालना है। ठीक, तो देखिए बहुत ही अच्छे से समझिए। 100 मीटर लंबा ट्रेन है, इस इंसान को वो पार कर रहा है। ठीक है, तो समय कितना लगना चाहिए? देखिए x इसको पार करने में कितनी दूरी तय करेगा वो, सबसे पहले आपको ये मालूम होना चाहिए। ठीक, ये ट्रेन है, इसको कितनी दूरी पार करनी पड़ेगी इस इंसान को क्रॉस करने में, या
क्वेश्चन में ये भी हो सकता है यहाँ कोई खंबा भी हो सकता है, उसको पार करने में उसको कितनी दूरी तय करनी होगी, है ना। तो आपको क्या मालूम होना चाहिए, वो डिस्टेंस मालूम होना चाहिए जो डिस्टेंस इसे क्रॉस करना है। तो यहाँ आपको कुछ लॉजिक समझ में आ रहा है, वो कितना डिस्टेंस क्रॉस करेगा ट्रेन। थोड़ा सा अपने माइंड पर जोर देंगे तो आपको आपका माइंड स्वयं आंसर देगा इस चीज का, मैं ऐसा समझता हूं। देखिए इसे क्रॉस करने में ट्रेन को कितनी दूरी तय करनी है, ट्रेन को पूरा क्रॉस होना है, पहले डिब्बे से आखिरी डिब्बे तक ट्रेन को क्रॉस होना है। इसका मतलब ट्रेन अपनी पूरी दूरी क्रॉस कर रहा है। ट्रेन क्या कर रही है, यहाँ पर जितनी वो लंबी ट्रेन है वो अपनी पूरी दूरी क्रॉस कर रही है। तो x मीटर दूरी ट्रेन को क्रॉस करनी होगी, है ना। अब कुछ बच्चे कह रहे हैं कि सर इसका भी तो लंबाई है, जो इंसान खड़ा है या खंबा खड़ा है उसकी भी तो लंबाई है। लेकिन बच्चों मैं आपको बताना चाहूंगा यहाँ पर इसकी लंबाई ट्रेन की लंबाई के सापेक्ष, ट्रेन की लंबाई से अगर हम इसकी तुलना करें तो एक छोटी मोटी चीज जो भी आती है ना, इनकी लंबाई को यहाँ पर हम नगण्य मान लेंगे, ठीक है। ये आदमी की या खंबे की या पेड़ की लंबाई को हम नगण्य मानकर सिर्फ ट्रेन की लंबाई को ही हम लेंगे, ठीक है। तो आदमी को पार करने में लगा समय कितना होगा, ट्रेन को जो x मीटर दूरी पार करने में लगा समय, ठीक है, जो उसकी दूरी है ना उसको पार करने में लगा समय आपको यहाँ पर फाइंड आउट करना होगा। हाँ ये बात अलग है अगर इंसान की जगह कुछ और होता, जैसे भाई कोई सुरंग होती तो सुरंग की लंबाई होती है ना। सुरंग की लंबाई हमें ट्रेन के सापेक्ष मानना पड़ेगा, ठीक है। क्या करना होगा, ट्रेन के सापेक्ष उसकी लंबाई को भी हमें लेना होगा। ट्रेन अपनी लंबाई तो क्रॉस कर ही रही है, साथ में उसको सुरंग की लंबाई को भी क्रॉस करना है। तो वहां पर जाकर स्थितियां थोड़ी चेंज हो जाती है, वो चीज भी मैं आपको क्लियर किए देता हूं। अभी इसको जरा साफ कर ले हम। अब देखिए अगर कंडीशन ऐसा हो जाए कि भाई x मीटर लंबी कोई रेलगाड़ी है, उसको y मीटर लंबी कोई स्थिर वस्तु, ठीक है, यहाँ चलायमान वस्तु की बात अभी भी हम नहीं कर रहे। जिस तरह खंबा स्थिर था, जिस तरह वो इंसान स्थिर था, उसी तरह हम यहाँ पर एक बार फिर से देख रहे हैं कि अब इंसान ना होते हुए इंसान की जगह ट्रेन को प्लेटफॉर्म क्रॉस करना पड़े, ठीक है। खंबा ना होते हुए ट्रेन को कोई सुरंग क्रॉस करना हो या कोई पुल क्रॉस करना हो ट्रेन को, या कोई ट्रेन ऑलरेडी खड़ी हुई है प्लेटफॉर्म पर उस ट्रेन को क्रॉस करना है, स्थिर खड़ी हुई ट्रेन को क्रॉस करना है, तो ऐसे समय में उसको क्रॉस करने में कितना समय लगेगा, है ना। तो हमने जहां तक बात की थी इंसान की या खंबे की, तो हमने इंसान या खंबे की लंबाई को इग्नोर कर दिया था वहां पर, है ना, चूंकि लंबाई ना के बराबर थी ट्रेन के सापेक्ष। लेकिन अब हम प्लेटफॉर्म, सुरंग या पुल की लंबाई को इग्नोर नहीं कर सकते, ठीक है। तो हमें क्या करना होगा, आप देखिए ट्रेन को दो चीजें क्रॉस करनी होगी, ठीक है। ट्रेन को क्या दो चीजें क्रॉस करनी होगी, प्रश्न उठता है। तो पहली चीज हमें समय निकालना है, तो हमें टोटल डिस्टेंस, एक्चुअल डिस्टेंस ट्रेन ने क्या कवर की है वो हमें मालूम होना चाहिए। इसके बाद ही हम जो टाइम है उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। तो देखिए एक्चुअल डिस्टेंस, जब कोई ट्रेन क्रॉस कर रही होती है, जैसे कोई प्लेटफॉर्म ही क्रॉस कर रही है ट्रेन, है ना, ये कोई प्लेटफॉर्म है, इस प्लेटफॉर्म को ट्रेन क्रॉस कर रही है, ठीक। और वही x मीटर लंबी ट्रेन है और इसको मैं फिलहाल y मीटर मान लेता हूं। भाई इसकी लेंथ है y मीटर,
ठीक है। अब इसे कोई ट्रेन क्रॉस कर रही है, ट्रेन की लेंथ है x मीटर, ठीक है। ये x मीटर वाला कोई ट्रेन है, ये ट्रेन इसको क्रॉस करने जा रही है, ठीक है। ये ट्रेन का लंबाई हो गया x मीटर। अब देखिए, जब कोई इंसान था तो हमने उसको नगण्य मान लिया था, लेकिन इसमें आपको टोटल डिस्टेंस ट्रेन कितना कवर करेगी वो निकालना होगा, है ना। तो देखिए, इसे क्रॉस करने में दो चीजें होती है। एक तो ट्रेन इतनी दूरी तो कवर कर ही रही है, कितनी दूरी, y मीटर दूरी तो ट्रेन को कवर करना है, ठीक है। साथ ही साथ ट्रेन को अपनी लंबाई के बराबर दूरी भी कवर करना होगी, है ना। x मीटर लंबी ट्रेन है तो x मीटर स्वयं को पार करना है और y मीटर प्लेटफॉर्म को क्रॉस करना है। तो डिस्टेंस जब भी आप लें इस तरह के क्वेश्चन में, तो ट्रेन के साथ साथ वह यदि प्लेटफॉर्म को क्रॉस कर रही है तो आपको प्लेटफॉर्म ऐड करना होगा, प्लेटफॉर्म कितना लंबा है या सुरंग कितनी लंबी है या अपोजिट स्थिर खड़ी हुई जो गाड़ी है वो कितनी लंबी है, ठीक है। तो इस तरह के प्रश्न में आपको क्या करना है, आपको उस ट्रेन का लेंथ के साथ जो प्लेटफॉर्म की लेंथ है दोनों को ऐड करके लेंथ फाइंड आउट करना है। जैसे हम यहाँ पर एक क्वेश्चन ले लें, यहाँ कोई क्वेश्चन दिया है बुक में, एक देखते हैं। ओके, बिजली के खंभे को 72 किलोमीटर, अच्छा मैं इसी क्वेश्चन को देखिए चेंज करता हूँ, थोड़ा सा बुक में कुछ अलग है। एक ट्रेन का यहाँ पर स्पीड दिया 72 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। ट्रेन का स्पीड कितना दिया, 72 किलोमीटर पर आवर ट्रेन का स्पीड है, ठीक है। 72 किलोमीटर पर आवर की चाल से जा रही 60 मीटर लंबी रेलगाड़ी, यहाँ पर जो ट्रेन है आपकी उसकी ट्रेन की लेंथ दी है 60 मीटर, एक बिजली के खंभे को कितनी देर में पार कर लेगी, है ना। यहाँ पर बिजली का खंभा दिया तो आप जानते हैं बिजली के खंभे को क्रॉस करने में सिर्फ हमें क्या करना है, यहाँ पर जैसा कि हमने ऊपर स्टडी किया था, बिजली के खंभे को आप 0 मान लेंगे, है ना। और गाड़ी की स्पीड यहाँ पर 72 पर किलोमीटर दिया हुआ है, तो क्या पूछा, बिजली के खंभे को कितनी देर में समय पूछा है, तो टाइम वाला फार्मूला लगा देंगे, है ना। इट इज सो इजी, टाइम वाला फार्मूला क्या होता है, टाइम का फार्मूला, टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस को आप स्पीड से डिवाइड कर देंगे तो टाइम निकल कर आ जाएगा, है ना। लेकिन अब हम क्वेश्चन को कुछ हटकर देखते हैं, ये तो खंबे को क्रॉस करने में ठीक है, लेकिन हमारी कंडीशन क्या है, यहाँ पर एक प्लेटफॉर्म को क्रॉस करना है, स्पीड 72 किलोमीटर पर आवर है, ट्रेन 60 मीटर लंबी है और प्लेटफॉर्म को हम मान लेते हैं कि प्लेटफॉर्म प्लेटफॉर्म हमारा लंबा है 10 मीटर लंबा है, ठीक है। प्लेटफॉर्म की लंबाई है 10 मीटर, या कोई चबूतरा हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, या कोई सुरंग हो सकती है, या कोई पुल हो सकता है जो कि 10 मीटर लेंथ है जिसकी। अब इस कंडीशन में कितना समय लेगी हमें ये मालूम करना है। तो देखिए यहाँ पर डिस्टेंस चेंज हो जाएगा, है ना। यहाँ डिस्टेंस क्या हो जाएगा, पहली चीज डिस्टेंस ट्रेन की जो लंबाई है, ट्रेन की लंबाई 60 मीटर है, तो 60 मीटर उसे क्रॉस करना खुद को, प्लस 10 मीटर जो भी ये सुरंग है तो सुरंग को क्रॉस करना है, तो डिस्टेंस में दोनों ऐड हो जाएगी। और इसके बाद हम स्पीड 72 है तो 72 से हम उसे डिवाइड कर देंगे, ठीक है। 60 प्लस 10 70 एंड डिवाइड बाय 72, ठीक है। तो इस तरह से ऐसे क्वेश्चंस को हम क्या करेंगे, इस तरह से आपको सॉल्व करना होगा, ठीक। किलोमीटर पर आवर मीटर में है यहाँ पर, ठीक है। आप देखिए
तो इस तरह से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। तो बस यहाँ पर यही ध्यान रखने वाली चीज है ऐसे क्वेश्चंस में कि इस तरह के क्वेश्चन में आपको डिस्टेंस में जो चीज है आपकी सुरंग है तो सुरंग को ऐड कर दीजिए ट्रेन की लंबाई के साथ, प्लेटफॉर्म है तो प्लेटफॉर्म को ऐड कर दीजिए ट्रेन की लंबाई के साथ। तो ये हमने देखा, 3 तरह के कॉन्सेप्ट हमने क्लियर किए किस तरह से आपको सॉल्व करना है। अब हम कुछ और कॉन्सेप्ट यहाँ पर देखेंगे और ट्रेन में क्या क्या प्रश्न उठ सकते हैं जिनके कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए। यदि कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप कोई भी क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट भी आपका क्लियर होना चाहिए। देखिए और किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, है ना। उसके जैसे आपका एक ही ट्रेन है, इसका स्पीड x किलोमीटर पर आवर है, ठीक है, और एक ट्रेन ये रहा आपका y किलोमीटर पर आवर इसका स्पीड है, ठीक है। ये दोनों ट्रेन, एक ट्रेन इधर से जा रही है और दूसरी ट्रेन इधर से आ रही है ना, अपोजिट डायरेक्शन में है दोनों ट्रेन। तो ऐसी कंडीशन में गाड़ी की, इस गाड़ी के सापेक्ष चाल कितनी होगी। इस गाड़ी की, मान लो ये ए ट्रेन है, ए ट्रेन की बी ट्रेन के सापेक्ष चाल कितनी होगी, स्पीड कितनी होगी, ठीक है। तो देखिए x किलोमीटर तो ऑलरेडी इसकी स्पीड है ना। अब ये ट्रेन इधर आ रही है, ठीक है, तो देखिए y किलोमीटर इसका स्पीड है। अब प्रश्न उठता है भाई क्रॉस करने में कितना समय लगा। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ क्या होता है, स्पीड इंक्रीज हो जाती है ना। एक तो इसकी स्पीड है ही, और साथ ही इसकी स्पीड भी है क्योंकि ये भी तो इसे क्रॉस करेगी, है ना। ये y किलोमीटर पर आवर के रेट से इसे क्रॉस करेगी और ये x किलोमीटर पर आवर के रेट से इसे क्रॉस कर रही है ऑलरेडी, है ना। तो ऐसे प्रश्न में आपको स्पीड क्या हो जाएगी, स्पीड में दोनों ट्रेन का स्पीड ऐड हो जाएगा x प्लस वाई किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन में आप क्या करेंगे, दोनों ट्रेन, यदि एक दूसरे के ट्रेन हो या कोई और वस्तु हो जो ट्रेन की साइड आ रही हो, उस स्पीड से कोई इंसान हो जिस स्पीड से वो आ रहा है, अगर दोनों अपोजिट हैं, ठीक है, अपोजिट डायरेक्शन में है दोनों, तो आपको एक्चुअल स्पीड, जो एक्यूरेट स्पीड है, उसको निकालने के लिए क्या करना होगा, दोनों की स्पीड को जोड़ देना होगा, ठीक है। और इसके अपोजिट क्या करना होगा, जैसे दोनों ट्रेन, मान लो ए ट्रेन इधर जा रही है और बी ट्रेन भी इधर ना आते हुए यदि बी ट्रेन भी इधर जाए, ठीक है, तो ए ट्रेन का बी ट्रेन के सापेक्ष चाल अब क्या होगा। अब देखिए, अब हमें x में से y, मतलब ए ट्रेन की स्पीड से y ट्रेन की स्पीड को घटा देना होगा, ठीक है। अब स्पीड क्या हो जाएगी, x माइनस वाई किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो ये 2 कॉन्सेप्ट और थे। तो बहुत से आज की क्लास में हमने कॉन्सेप्ट क्लियर किए ट्रेन को लेकर, है ना। कुछ और भी कॉन्सेप्ट हैं, लेकिन वीडियो ऑलरेडी 25 मिनट के लगभग हो चुका है। तो अब मैं कॉन्सेप्ट को ना लेकर 1-2 क्वेश्चन लूंगा और बाकी जो कॉन्सेप्ट है बच्चों, हम लोग इसी के पार्ट 2 में देखेंगे, जो आप कल देख पाएंगे। आज आप कुछ क्वेश्चन देखिए, 1-2 क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं, है ना। कॉन्सेप्ट अब आपके आधे इसके लगभग कंप्लीट हो चुके हैं और आधे कॉन्सेप्ट के लिए कल मैं वापस पार्ट 2 लेकर आऊंगा इसका, और आप जरूर देखिएगा। एक एक कॉन्सेप्ट आपका ट्रेन से लेकर हो, ट्रेन से रिलेटेड एक एक कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होगा, ठीक। तो एक आसान सा क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है, 72 किलोमीटर पर आवर, क्वेश्चन यहाँ पर हाईलाइट हो जाएगा। 72 किलोमीटर पर आवर की चाल से जा रही 60 मीटर लंबी रेलगाड़ी
एक बिजली के खंबे को कितनी देर में पार कर लेगी। ठीक है, यहां पर स्पीड क्या दिया हुआ है, 72 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, 60 मीटर लंबी ये आपकी रेलगाड़ी है। रेलगाड़ी का लेंथ कितना दिया है, 60 मीटर। ठीक है, 60 मीटर लंबी आपकी ये रेलगाड़ी है। तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि भाई देखिए, स्पीड आपको 72 किलोमीटर पर आवर दिया हुआ और लेंथ दिया 60 मीटर, है ना। क्वेश्चन ये है कि भाई 60 मीटर लंबी रेलगाड़ी बिजली के खंभे को पार करने में कितना समय लेगी, है ना। तो यहाँ पर क्या होगा, इस लेंथ को पार करने में लगा समय हमें निकालना है 60 मीटर लेंथ को वो कितनी देर में पार करेगी, है ना। तो इसके लिए हमें क्या मालूम होना चाहिए, सबसे पहली चीज हमें टाइम का फार्मूला मालूम होना चाहिए। समय इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। स्पीड 72 किलोमीटर पर आवर में है, तो सबसे पहले हम इसे मीटर पर सेकंड में चेंज कर लेते हैं। मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए क्या करना होगा, आपको 5/18 से मल्टीप्लाई करना होगा, जैसा हमने कॉन्सेप्ट में समझा था। 4 टाइम हमने इसे मल्टीप्लाई किया, 5 4 जा 20 मीटर पर सेकंड। ठीक है, स्पीड निकल के क्या आई आपकी, 20 मीटर पर सेकंड स्पीड निकल कर आई आपकी। 1 सेकंड में 20 मीटर ये चलती है। ठीक है, तो 60 मीटर कितने समय में चलेगी, 1 सेकंड में 20 मीटर, तो 60 मीटर 60 डिवाइड बाय 20, है ना। ये हो गया आपका डिस्टेंस, ये क्या हो गया आपका डिस्टेंस, है ना, कुछ इस तरह समझे। और ये क्या हो गया, स्पीड। ठीक, तो डिस्टेंस को स्पीड से हमने डिवाइड किया, तो ये आपका टाइम निकल कर आ गया 23 जा 60, 3 सेकेंड्स। 3 सेकेंड्स उसको लगेंगे इस खंबे को क्रॉस करने में। ठीक है, तो आया ना समझ में। इस तरह से आपको मैंने ऑलरेडी आपको समझाया था। अगर आपको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है, मीटर पर सेकंड में हमने क्यों कन्वर्ट किया, क्योंकि यहाँ पर जो दूरी थी ना, ये मीटर में थी, है ना, और ये बहुत कम थी 60 मीटर, है ना। तो हमने ऊपर वाले को भी 72 किलोमीटर पर आवर को भी पहले मीटर पर सेकंड में हमने इसे चेंज कर लिया। ठीक, और इसके बाद फार्मूला लगाया हमने टाइम वाला, टाइम इक्वल डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस हमारा 60 मीटर था और स्पीड था हमारा 20 मीटर पर सेकंड। इससे हमने डिवाइड किया 3 सेकंड, आंसर निकल कर आ चुका है वो आपके सामने। तो ऐसे आपको सॉल्व करना है इस तरह के क्वेश्चंस। अब अगला क्वेश्चन है 350 मीटर लंबी रेलगाड़ी। ठीक है, यहाँ पे रेलगाड़ी की लंबाई आपको दी है। रेलगाड़ी की लंबाई, रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है, 350 मीटर। ठीक, स्पीड दिया है साथ में, चाल इसकी दी हुई है ट्रेन की 54 किलोमीटर पर आवर, किलोमीटर पर आवर। ठीक है, ये ट्रेन की चाल आपको दी हुई है। अब 250 मीटर लंबी गुफा को, गुफा की लंबाई आपको दी है, गुफा है कोई, गुफा की लंबाई, गुफा की लंबाई कितनी है, 250 मीटर। ठीक, प्रश्न है आपका, ये जो ट्रेन है ये 250 मीटर लंबी गुफा को कितने समय में क्रॉस करेगी, है ना। देखिए 54 किलोमीटर पर आवर है। सबसे पहले हम ये 54 किलोमीटर जो पर आवर आपको दिया है, इसको मीटर पर सेकंड में चेंज कर ले। सबसे पहला काम 5/18। ठीक है, 18 से हम इसको 3 टाइम कैंसिल कर देंगे। ठीक, और फिर 5 3 जा 15,
मीटर पर सेकंड आपका स्पीड निकल कर आ जाएगा। ठीक है, ये स्पीड हो गया आपका 15 मीटर पर सेकंड। ठीक, अब देखिए, अब यहां पर आ जाइए, डिस्टेंस की बात करें हम। डिस्टेंस कितना तय करना है ट्रेन को डिस्टेंस कितना तय करना है? तो गुफा की लंबाई, ये 250 मीटर का डिस्टेंस ट्रेन को कवर कर रहा है, लेकिन ये तो उसे कवर करना ही है, साथ ही साथ ट्रेन को, जैसा मैंने बच्चों आपको पहले समझाया था, ट्रेन को स्वयं को भी क्रॉस करना है। तो ट्रेन की लंबाई 350 मीटर है, स्वयं की लंबाई को भी क्रॉस करना है, तब जाकर कहीं गुफा क्रॉस होगी। केवल 250 मीटर में गुफा क्रॉस नहीं हो जाएगी, है ना। ट्रेन 250 मीटर में तो ये ट्रेन जाके उसमें समा जाएगी, क्रॉस नहीं करेगी, ट्रेन जाके समा जाएगी। ट्रेन को क्रॉस भी करना है तो उसे उसकी लंबाई को भी क्रॉस करना होगा, है ना। तो अब देखिए, ये दोनों ऐड हो जाएगा। ठीक, 350 और 250 तो 600 मीटर डिस्टेंस निकल कर आएगी। 600 मीटर ट्रेन को डिस्टेंस कवर करना है। अब टाइम कितना लगेगा? तो टाइम का फार्मूला आपको मालूम है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितना है? 600 और स्पीड क्या है? 15 मीटर पर सेकेंड, है ना। इससे हम डिवाइड करेंगे, 15 4 जा 40 सेकेंड्स। ठीक है, तो इस सुरंग को पार करने में ट्रेन को कितना समय लगेगा? 40 सेकेंड का समय ट्रेन लेगी इस सुरंग को, क्या था, इस गुफा को क्रॉस करने में। तो ये थे हमारे आज के कॉन्सेप्ट। ठीक है, अब हम कल वापस मिलते हैं। आज के कॉन्सेप्ट से रिलेटेड भी कुछ क्वेश्चंस रह गए हैं, जैसे गुफा वाला तो हम अटेम्प्ट कर चुके हैं। ट्रेन अपोजिट दिशा से आ रही है या एक ही दिशा में जा रही है, इस तरह के क्वेश्चंस को हम कल नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। तो आप बने रहिए, और वीडियो पसंद आया हो तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।